जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो नीलम आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है, इसीलिए संगत जी बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर ज़रूर सेंड कीजिएगा। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का तहे दिल से। साथ संगत जी मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ और उनकी असीम कृपा से ही आज मुझ जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और यही कहती हूँ साथ संगत जी कि गुरुजी की कृपा में सुख घनेरे। जैसे हम संगत जी एक शब्द सुनते हैं, गुरु की कृपा में सुख घनेरे, तो ये सच है संगत जी कि जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो गुरु जी की शरण में हमें वो शीतलता प्रदान होती है, वो सुख मिलते हैं जिनकी कभी भी हमने कल्पना नहीं की होती, कभी भी हमने उस चीज़ की आकांक्षा नहीं की होती। वो सब चीज़ें हमें गुरु जी के दरबार में मिलती हैं। और यकीन मानिए संगत जी, गुरु जी के दरबार में हर संकट से हम लोग मुक्त होते हैं, हर संकट से। कोई संकट ऐसा नहीं है जो हमें घेरे रहता है। तो संगत जी, आज मैं जो अपना एक अनुभव शेयर करने जा रही हूँ, वैसे तो देखिए संगत जी अनुभव बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। इतने सारे अनुभव हैं साथ संगत जी कि अगर मैं शेयर करने बैठूं तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे। और ये रियलिटी है संगत जी, क्योंकि इतने सारे गुरुजी महाराज के अनुभव हैं जिनका वर्णन मैं हमेशा यही कहती हूँ गुरुजी कि मुझसे इनका वर्णन करवाओ। लेकिन कहते हैं ना, बिना गुरु की मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम सत्संग तो जब करेंगे, लेकिन हाँ, आज मैं एक अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दान बख्शा, न्यू जीवन दिया। तो मैं उसका वर्णन आप सभी के साथ कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ साथ संगत जी आप सभी मिलके मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2017 में शुरू हुई थी, मुझे याद है। और मेरी शादी के 5 साल तक मुझे कोई संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। मैं कंसीव करती थी और संगत जी बच्चा बेकार हो जाता था। मैं इसके लिए बहुत डॉक्टर्स के पास गई, वैद्य के पास गई, पंडितों के पास गई, जोशियों के पास गई, जादू टोने किए, उपाय किए। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे मैंने नहीं किया। ऑलमोस्ट मैंने सारी ही चीज़ करी। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ को करा। बट कहते हैं ना साथ संगत जी कि जब तक आपके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा, तब तक संतान आपके भाग्य में आ ही नहीं सकती। तो शायद ये मान लीजिए कि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं था, इसी वजह से मैं भटक रही थी। लेकिन जब कहते हैं ना संतान सुख आ जाता है, तो वो एक ईश्वर की कृपा मान लीजिए, या फिर आप ये मान लीजिए कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं था और भगवत प्राप्ति या फिर आपके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आपको संतान सुख प्राप्त हुआ। तो वही समझ लीजिए हुआ क्या था संगत जी कि मेरी शादी के 5 साल तक मुझे कोई संतान नहीं था। मेरे इन-लॉज़, मेरे हस्बैंड हर जगह मुझे लेके घूम रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं।
तब संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था। गुरुजी के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था, कभी जाना नहीं था और ना ही मेरे हस्बैंड ने, ना मेरे इन-लॉज़ ने। लेकिन गुरुजी के बारे में मुझे बताया था मेरी एक फ्रेंड ने। वो संगत जी मेरी भी फ्रेंड है और जो उसके हस्बैंड हैं, वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। तो क्योंकि मैं उससे कॉलेज के टाइम से ही उसके साथ रही हूँ और मेरे जो हस्बैंड हैं और जो उसके हस्बैंड है उनका बिज़नेस मतलब बिज़नेस से कोई रिलेटिव्स कनेक्शन है तो वो फ्रेंड है। तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था तो बोलती है कि नीलम तू एक बार ना गुरुजी के दरबार चल और देख तेरी झोली ना भर जाएगी। तो मैंने उसको यही कहा भाई मैं बहुत जगह जाकर आ चुकी हूँ, कहीं कोई कुछ होता ही नहीं है, अब गुरुजी क्या करेंगे? तो उसने कहा भाई एक बार ट्राई करने में तो देख कुछ नहीं जा रहा। तो उसकी बात मान के फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। तो इनफैक्ट संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं आपको बताऊँ मेरे को ना फर्स्ट टाइम पे ना एक यकीन टाइप का हुआ मैं आपको बताऊँ। मुझे एकदम से रियल लगा कि हाँ, मैं एक सही जगह आई हूँ मतलब अच्छे शांति टाइप से कहते हैं ना संगत जी कि मन में कहीं कसक बाकी हो तो उसे सुकून मिल जाए वो मुझे मिला। हालाँकि मैं भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक बच्चे के अलावा लेकिन वही सबसे बड़ी कमी है। और संगत जी मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि बच्चा अडॉप्ट कर लो। देखिए बच्चा अडॉप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हस्बैंड को ना उसको, किसी को नहीं है। बट मैं चाहती थी संगत जी कि मेरा खुद का बच्चा हो। मैं खुद वो माँ बनना फ़ील करूँ, कंसीव करके बच्चे को इस धरती पे लेके आऊँ और मैं एक वो फीलिंग्स पाना चाहती थी। तो मैं पहले कोशिश यही कर रही थी कि भई मैं कोशिश करूँ और नहीं कुछ होगा तो फिर भई ये आखिरी ऑप्शन तो यही है हमारे पास। तो जब मैं गुरुजी के पास गई तो मुझे एक सुकून मिला और मन में शांति सी मिली। तो संगत जी मेरे को लगा मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फ़ील हुआ अच्छा-सा लगा। बट मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि तुझे ना हर जगह फ़ील ही अच्छा होता है और यहाँ से भी कुछ नहीं मिलना हर जगह तो क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि हर जगह हमने पैसा फूँक लिया, कुछ भी नहीं हुआ अब इसमें गुरुजी क्या करेंगे जो कि है भी नहीं इस धरती पे। मेरे हस्बैंड ऐसे कहने लगे। मैंने कहा आप ऐसे मत बोलो, कुछ तो चमत्कार होगा ना यहाँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ठीक है भई अगर है तो ठीक है, बाकी अब तक हर जगह ही तुझे चमत्कार नज़र आए हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे बोलने लगे। मैंने उनकी बात को इग्नोर किया, माथा टेका और मैंने यही कहा मन में कि आस लेकर आई हूँ, विश्वास बनाए रखना। यही बात मैंने कही कि गुरुजी आस लेकर आई हूँ, विश्वास बनाए रखना। उसके बाद संगत जी हमने वहाँ लंगर किया जैसे मतलब प्रतिक्रिया होती है वो किया लंगर, जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया, माथा टेका। माथा टेकने के बाद संगत जी वहाँ इवनिंग के समय हम लोग गए थे, तो वहाँ गुरुजी का मंत्र जाप भी हो रहा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आरती का टाइम था, आरती भी हमने ली। तो फर्स्ट टाइम ही मुझे ये शायद गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी कि मुझे फर्स्ट टाइम ही आरती भी मिली और मंत्र जाप भी मिला। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी 15 दिन बिल्कुल 15 दिन। अच्छा संगत जी मेरे हस्बैंड का क्या है कि वो एक जगह चले जाते हैं ना दोबारा नहीं जाते। वो कहते हैं कि बेकार है, कुछ भी नहीं है और भगवान ने अगर हमें खुशी देनी होती तो दे देता। बाकी मेरे हस्बैंड मुझे यही कहने लगे नीलम टेंशन छोड़ो बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं उनको मना करने लगी, मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार माँ बनने की फीलिंग महसूस करनी है। सभी औरत का देखिए सौभाग्य होता है संगत जी, कहने वाली बात है। बच्चे जो होते हैं ना घर की रौनक होते हैं। तो हुआ क्या संगत जी, मैं आपको रियलिटी बताऊँ सिर्फ़ मात्र 15 दिन, 15 ही दिन थे संगत जी। 15 ही दिन गुजरे थे कि आप बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे कि 15 दिन में मेरी फिर से तबीयत ख़राब हुई और मेरी तबीयत इस बार बहुत ज़्यादा ख़राब हुई।
जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने चेक किया तो संगत जी पॉज़िटिव आया, मैं प्रेग्नेंट थी। अच्छा संगत जी देखिए, जब भी कोई खुशी मिलनी होती है ना तो बड़ी कठिनाइयों से मिलनी होती है। मैं मेरी फैमिली बहुत खुश हुई। अच्छा मेरे साथ क्या हो रहा था संगत जी, 3 मंथ लगते ही मेरा बच्चा ख़राब हो जाता था। तो मैं आपको बताऊँ, ये 2017 की बात है। और आप रियलिटी मानना संगत जी, 15 दिन बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। बड़े हम लोग खुश, लेकिन मन में डर था। 3 मंथ बाद कुछ ना प्रॉब्लम हो। अब संगत जी क्या हुआ कि 3 मंथ जब स्टार्टिंग हुआ, तीसरा महीना जब मेरे को स्टार्टिंग हुआ तो मेरे पेट में दर्द हुआ, बहुत तेज़ दर्द हुआ। उस टाइम तक मैं गुरुजी से कनेक्ट हो चुकी थी 2017 में। कनेक्ट होकर मैं मंत्र जाप करती थी, दरबार भी जाती थी। मेरे पेट में बहुत तेज पेन हुआ। अब संगत जी मेरे पेट में पेन तो बहुत तेज हुआ। अब जब मेरे पेट में पेन हुआ तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हो सकता है भाई फिर से वही प्रॉब्लम ना हो। मैंने कहा नहीं, आज मुझे विश्वास है गुरुजी ऐसा नहीं होने देंगे। रात को मैं जैसे तैसे सोई संगत जी। सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठी तो संगत जी मुझे ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। इतना ब्लड मेरा जाने लग गया कि मुझे तुरंत इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया। सब समझ गए कि तीसरा मंथ लग गया है और अब खराब। और संगत जी जैसे हर बार होता है, इस बार भी सबने यही सोचा, लेकिन इस बार कुछ अलग था क्योंकि इस बार गुरुजी हमारे साथ थे। हमें तो देखिए संगत जी कुछ आभास नहीं था क्या हमारे साथ हो रहा है, क्या कुछ भी नहीं हमें पता था। मैं आपको बताऊं हुआ क्या संगत जी, कि जब अस्पताल ले जाया गया, हॉस्पिटल मुझे एडमिट किया गया, वहाँ डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि हमारी 2 नली होती है बच्चेदानी की, जहाँ से बच्चा जो है मतलब कंसीव करते हैं। तो संगत जी बच्चेदानी में जो नली थी उसमें जो था बच्चा जो था वो अटक गया था। मतलब जिस थैली में बच्चा आना चाहिए उसमें ना आके वो बच्चा ना उस नली के अंदर अटक गया था। जो मतलब 3 महीने का संगत जी कितना सा बच्चा बनता है आपको भी पता है। और सबसे बड़ी बात, इसीलिए वो हैवी ब्लीडिंग मुझे होना शुरू हो गई थी कि बच्चा अपनी जगह पे नहीं था और अपनी जगह से आउट जगह पे था। डॉक्टर्स ने बोला कि अबॉर्शन कराना पड़ेगा क्योंकि बच्चा नली में फंस चुका है और आपकी जान को खतरा है। और दूसरी बात, मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा कि दोनों में से एक, तो डॉक्टर ने कहा देखो दोनों में से एक जना बच सकता है, या तो आप या बच्चा। आप अगर बच्चे को चाहती हैं तो जाहिर सी बात है तब भी आप जाओगे, और अगर आप बच्चे को नहीं चाहती तब आपकी जान बच सकती है। डॉक्टर ने ये बात कही क्योंकि संगत जी अगर मैं बच्चे को कंसीव करके रखती हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं जाऊंगी। अब हुआ क्या संगत जी, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हैवी थी, मैं रोना शुरू कर दिया। मैंने अस्पताल में गुरुजी को कहने लगी मन ही मन कि आपने भी मेरा विश्वास तोड़ दिया, आपने भी मेरी आस तोड़ दी, आपने भी वो मुझे खुशी नहीं दी। मैं आपको दरबार में कह के आई थी ना गुरुजी, मैं आस लेकर आई हूँ, विश्वास मत तोड़ना। और मैंने कितने विश्वास से अपने, मैं संगत जी ऐसे करने लगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। इतने में संगत जी जो मुझे नहीं पता कौन थे वो सीनियर डॉक्टर, कौन नहीं थे। उनका नाम संगत जी गुनगुन डॉक्टर था और वो लेडीज़ डॉक्टर थी। मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा। संगत जी अचानक से वो मेरे जिस वार्ड में मैं शिफ्ट थी वहाँ आई थी किसी और पेशेंट को देखने। तो जो डॉक्टर मुझे देख रही थी वो वहाँ आई नहीं थी तब तक, क्योंकि अबॉर्शन के लिए मेरे हस्बैंड ने साइन वगैरह कर दिए थे। तो जो दूसरी डॉक्टर देखने आई थी तो उन्होंने नर्स से पूछा कि इनका क्या केस है, तो उन्होंने कहा इनका अबॉर्शन होगा। तो वो एकदम से बोलती है अबॉर्शन क्यों? तो डॉक्टर्स सारी रिपोर्ट्स वगैरह उनको देते हैं, वो पढ़ती हैं। तो वो कहते हैं दोबारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ संगत जी, वही कंडीशन थी जो पहले अल्ट्रासाउंड में थी। उन्होंने कहा अबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
ये कंसीव कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और संगत जी उन्होंने कहा कि इनका ट्रीटमेंट मैं करूँगी। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, उनका ट्रीटमेंट, मेरा जो ट्रीटमेंट था उनके हाथों में गया, क्योंकि जो मेरा ट्रीटमेंट चला रहे थे वो डॉक्टर 3-4 दिन की छुट्टी पे थे। संगत जी मैंने उनसे कहा मैडम से कि क्या मतलब मेरा बच्चा बचेगा? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऑफ़ कोर्स बच जाएगा। मुझे नहीं पता संगत जी उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, मेरी हैवी ब्लीडिंग रुकी, मेरी जो नली में बच्चा अटका था वो वापस से बच्चेदानी के अंदर गया। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरा बच्चा 2018 में इस दुनिया में हुआ। गुरुजी ने मुझे इतने बुरे दौर से निकाल के एक नया जीवन दान दिया। मेरा पहला जो बेटा हुआ वो बेटा हुआ जिसका नाम मैंने लक्ष्य रखा, गुरुजी की कृपा से। और संगत जी डॉक्टर्स का कहना था कि ये तो ईश्वर की कृपा है कि तुम्हें नया लाइफ ब्लेस किया है, क्योंकि संगत जी वो बिहार की थी और उन्होंने यही कहा कि तुम पे कृपा है भगवान की, तुम्हारे गुरु की, तुम्हारे इष्ट की, जो तुम्हें कंसीव हुआ। ऐसे कंडीशंस में माँ का बचना पॉसिबल नहीं होता है, बट नॉर्मल कि ये केस मैंने देखा और आपने ये बच्चा कंसीव किया। संगत जी मैं समझ गई ये सब खेल गुरुजी का था। तो मैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये एक छोटा-सा सत्संग मैंने आपको शेयर किया है कि कैसे गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी, कैसे गुरुजी ने मेरा बच्चा इस दुनिया में लाए, कैसे गुरुजी ने मुझे फिर से वो एक माँ जो मैं बनना चाह रही थी उसको फ़ील कराया। और ये गुरुजी की कृपा है, तो मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, अनंतम शुकराना करती हूँ। एक बच्चा मेरा 2018 में हुआ, एक बच्चा मेरा 2024 में हुआ। तो ये गुरुजी की कृपा से मैं 2 बच्चे हैं मेरे पे, 1 बेटा, 1 बेटी। तो शुकराना गुरुजी, जो कोई नहीं कर पाता वो आप कर पाते हो। सच में आपकी कृपा में सुख घनेरे।